हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। इस वक्त हम लोग लखनऊ में हैं। हालांकि हम लोग अर्ली मॉर्निंग ही में लखनऊ विज़िट कर चुके थे। नदवा कॉलेज में आराम करने के बाद इस वक्त हम लोग निकल चुके हैं रूमी दरवाज़ा की तरफ, जिस तरफ बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, भूल भुलैया वगैरह है। और इस वक्त टाइम हो रहा है 3:30 PM। वैसे लखनऊ भारत की सबसे ज़्यादा आबादी वाली रियासत, उत्तर प्रदेश का दारुल हुकूमत और उर्दू का कदीम गहवारा है। नीज़ इसे मशरक़ी तहज़ीब व तमद्दुन की आमाजगाह भी कहा जाता है। इस शहर में ज़िला लखनऊ और लखनऊ मंडल का इंतज़ामी सदर दफ्तर मौजूद है। लखनऊ शहर अपनी नज़ाकत, तहज़ीब व तमद्दुन, कसीर सक़ाफ़ती ख़ूबियों, दशहरी आम के बागों और चिकन की कढ़ाई के काम के लिए मारूफ़ है। शहर के दरमियान में दरियाए गोमती बहता है, जो लखनऊ की सक़ाफ़त का भी एक हिस्सा है। लखनऊ उस खित्ते में वाक़ है जिसे माजी में औध कहा जाता था। लखनऊ हमेशा से एक कसीर सक़ाफ़ती शहर रहा है। यहाँ के हुक्मरानों और नवाबों ने इंसानी आदाब, खूबसूरत बागात, शायरी, मौसीकी और दीगर फ़नून लतीफ़ा की खूब पजीराई की। लखनऊ नवाबों का शहर भी कहलाता है। नीज़ इसे मशरिक़ का सुनहरी शहर और शराज़ हिंद भी कहते हैं। आज का लखनऊ एक तरक्की पजीर शहर है, जिसमें इक़्तिसादी तरक्की दिखाई देती है। लखनऊ हिंदी और उर्दू अदब के मराकज़ में से एक है। यहाँ ज़्यादातर लोग उर्दू बोलते हैं। यहाँ का लखनवी अंदाज़ गुफ्तगू मशहूर ज़माना है। इसके अलावा यहाँ हिंदी और अंग्रेज़ी ज़बानें भी बोली जाती हैं। कदीम हिंदू रिवायतों के मुताबिक ये राम की विरासत थी, जिसे उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण के लिए वक्फ़ कर दिया था। चुनांच इसको लक्ष्मावती, लक्ष्मपुर या लखनपुर के नाम से जाना गया, जो बाद में बदल कर लखनऊ हो गया। एक और रिवायत के मुताबिक इस शहर का नाम लखन अहीर, जो लखन किला के अहम फ़नकार थे, उनके नाम पर रखा गया था। ताहम दलित लोगों का मानना है कि लखन पासी, जो इलाके का दलित हुक्मरान था, ये उसके नाम से मंसूब है, जिसे लखनपुर कहा जाता था, जो 11वीं सदी में बिगड़ कर लखनऊ हो गया। एक और मफरूज़ा के तहत शहर का नाम दौलत की हिंदू देवी लक्ष्मी के नाम पर है, जो असल में लक्ष्मणावती से लक्ष्मणावत और आखिरकार लखनऊ हो गया। ये इमाम बाड़ा हिंदुस्तान के आसार कदीमा और लखनऊ का सबसे बड़ा इमाम बाड़ा शुमार होता है। इमाम बाड़ा में मस्जिद आसिफ़ी, भूल भुलैया और बावली शामिल हैं। इस इमाम बाड़े की तामीर के बारे में मुख्तलिफ़ किस्से बयान हुए हैं। हुसैनाबाद इमाम बाड़ा की वजह से इसे बड़ा इमाम बाड़ा कहा जाता है। बड़ा इमाम बाड़ा या आसिफ़ी इमाम बाड़ा को औध बादशाह के नवाब मोहम्मद यहया मिर्ज़ा ज़मानी आसिफ़ुद्दौला ने औध हुकूमत के मरकज़ को फैज़ाबाद से लखनऊ मुंतकिल करने के बाद सन 1784 में तामीर कराया। ये इमाम बाड़ा लखनऊ की 10 अहम कदीम इमारतों में से एक है। बड़ा इमाम बाड़ा या आसिफ़ी इमाम बाड़ा लखनऊ की शिया मजहबी और हिंदुस्तान की कदीमी इमारतों में से एक है। इमाम बाड़ा 10 अहम हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिनमें रूमी गेट, पहला मरकज़ी दरवाज़ा, नौबत खाना, गोल सहन, सहनो सब्ज़ाज़ार, बावली, मस्जिद आसिफ़ी, इमाम बाड़ा की असली इमारत और भूल भुलैया शामिल हैं। शिया इमाम बाड़ों को करबला के शोहदा की आज़ादारी बर्पा करने के लिए बनाते हैं। अब हम लोग भूल भुलैया के अंदर जा रहे हैं और देखिए कि कितनी भीड़ है। यहाँ से जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, और जब आप अंदर चले जाएंगे वहाँ से बहुत सारा रास्ता है। आप चाहें जिधर से भी जा सकते हैं और पूरे भूल भुलैया के अंदर घूम सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें इंटरेस्टिंग चीज़। इमाम बाड़े के अंदर मौजूद भूल भुलैया नाकाबिल यकीन और बहुत मशहूर है। इसके चकले रास्ते 489 एक जैसे दरवाज़ों के साथ जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से रास्ता ढूंढना बहुत दुश्वार हो जाता है। कहा जाता है कि बालकोनी तक पहुंचने के 1024 रास्ते हैं, जबकि वापसी के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं।
अंदर जाने के बाद मालूम होगा कि इसमें बहुत सारे रास्ते हैं। आप अगर इस रास्ते से जाते हैं फिर घूम फिर के आप उसी रास्ते से आ जाएंगे। हम लोग काफ़ी देर घूमने के बाद अब सोचे कि अब निकलते हैं। जब निकलने के लिए कोशिश करते हैं तो बस वहीं और फंस जाते हैं। इधर से निकलते हैं फिर दूसरी तरफ फंस जाते हैं, इधर से निकलते हैं तो फिर दूसरी तरफ फंस जाते हैं। यानी हम लोग कंफ्यूज हो गए थे लास्ट में, और किसी तरह देखते समझते और आगे बढ़ते हुए लास्ट में हम लोग फाइनली निकल गए। भूल भुलैया के अंदर अगर आप लोग आना चाहते हैं तो बहुत शौक़ से आइए। और यहाँ का जो टिकट प्राइस है वो 50 रुपीज़ है, और इमाम बाड़े के अंदर आने की कोई फ़ीस नहीं है। जब आप भूल भुलैया के अंदर जाएंगे तो आपको 50 रुपीज़ का टिकट लेना होगा, तभी आप भूल भुलैया के अंदर जा सकते हैं। और अगर आप अकेले हैं तो किसी गार्ड के थ्रू ही जाइएगा, नहीं तो आप आने समय में थोड़ा मुश्किल में पड़ जाइएगा, थोड़ा घबरा भी जाइएगा। और ऐसा करें कि जब आप अंदर जाएं तो अपने साथ पानी लेते जाएं, ताकि अगर आप कभी परेशान हो जाएं, रास्ता न मिले और अगर प्यास वस लगी हो तो पानी पी लिया करें। और वहाँ घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों में से कोई भूल भुलैया के अंदर गए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके साथ क्या इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ था वो भी ज़रूर शेयर करें। और अब रूमी दरवाज़ा की तरफ चलते हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। जदीद तारीख़ 1350 ईस्वी के बाद से सल्तनत दिल्ली, सल्तनत जौनपुर, मुगलिया सल्तनत और नवाब ओध, बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी और बरतानवी राज के तहत लखनऊ ओध का हिस्सा रहा है। जंग आज़ादी हिंद 1857 ईस्वी के दौरान में लखनऊ बड़े मराकज़ में से एक था। सन 1719 तक ओध मुगलिया सल्तनत का एक शोबा था, जिसका गवर्नर बुरहानुल मलिक सआदत अली ख़ान था, जिसने लखनऊ के करीब फैज़ाबाद को अपना मरकज़ बनाया। तकरीबन 84 साल सन 1394 ईस्वी से 1478 ईस्वी ओध सल्तनत जौनपुर का हिस्सा रहा। सन 1555 के लगभग मुग़ल शहंशाह हुमायूं ने इसे मुगलिया सल्तनत में शामिल किया। शहंशाह जहांगीर ने इसे एक पसंदीदा शाही अफसर शेख अब्दुल रहीम को बतौर रियासत अता किया। ओध के नवाबों ने लखनऊ को अपना दारुल हुकूमत बनाया। शहर शिमाली हिंदुस्तान का सकाफ़ती दारुल हुकूमत बना। उस वक्त के नवाब अय्याश और शाहाना तर्ज ज़िंदगी के लिए मशहूर हुए, जो फ़न के कदरदान सरपरस्त थे। उनके दौर में मौसीकी और रक़्स को फ़रोग़ मिला। इसके अलावा उन्होंने मुतअद्दिद यादगारें भी तामीर की। उनमें बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाज़ा काबिल ज़िक्र हैं। रूमी दरवाज़ा लखनऊ उत्तर प्रदेश भारत में नवाब आसिफ़ुद्दौला के दौर में सन 1784 ईस्वी में तामीर किया जाने वाला एक दरवाज़ा है। घंटाघर लखनऊ। हुसैनाबाद क्लॉक टावर भारत के लखनऊ शहर में वाक़ एक क्लॉक टावर है। इसे हुसैनाबाद ट्रस्ट ने सन 1881 में मुत्तहिदा सूबा ओध के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जॉर्ज कोपर की आमद के मौके पर तामीर किया था। इसे 50 लाख रुपए की लागत से तामीर किया गया था। ये रूमी दरवाज़ा बड़ा इमामबाड़ा और टीले वाली मस्जिद से मुत्तसिल वाक़ है। ये क्लॉक टावर हिंदुस्तान के तमाम क्लॉक टावर्स में सबसे ऊंचा है। इसे लंदन के बिग बैन क्लॉक टावर की नकल के तौर पर बनाया गया था। रिचर्ड रोस्कल्बे ने इसके ढांचे को डिज़ाइन किया, जिसकी ऊंचाई 67 मीटर यानी 220 फीट है, और ये विक्टोरियन और गॉथिक तर्ज के साख्ती डिज़ाइन की अक्कासी करता है। गन मेटल को घड़ी के पुर्जों की तामीर के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसके बहुत बड़े पेंडोलम की लंबाई 14 फीट है और घड़ी का डायल 12 मुकम्मल सोने के फूल और उसके गिर्द घंटियों की शक्ल में डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ से घंटाघर का काफ़ी अच्छा व्यू है।
चाय यहाँ जे मिलै छै गुलाबी